अभी प्राप्त सूचना के अनुसार जो सूचना आई है कि 7 तारीख को पोर्टल वाला केस में सुनवाई होगा और 8 तारीख को पुनः सहारा से भी मेन कंटेम्प्ट केस जो था, जो आपका उसका जजमेंट रिसेंटली जो आया था सितंबर में 3, 4, 5 वाला में, जिसमें कहा गया था कि सहारा को एक रस्सी फेंक रहे हैं, वो चाहे तो बाहर आ जाए, और उनको उनके ही हिसाब से जजमेंट भी हुआ था। कोर्ट ने उनको बहुत लिबर्टी दिया और एक कहा था सहारा ने कि मैं बाकी जो रेस्ट अमाउंट है लगभग 10,000 करोड़ रुपए, उसके लिए हमको 9 महीना का समय दिया जाए, हम ज्वाइंट वेंचर करवा करके वर्सोवा की ज़मीन पर और एमबी वैली पर वो पैसा हम जमा कर देंगे, हमको 9 महीना टाइम दिया जाए। तो माननीय कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, आपको हम समय देंगे, लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि आपका ज्वाइंट वेंचर सही तरीके से हो रहा है या नहीं। पिछला रिकॉर्ड के हिसाब से आपने केवल कोर्ट को उलझाने का काम किया है, तो इस बार आपको हम उलझाने नहीं देंगे। आप ज्वाइंट वेंचर करा करके उससे 1,000 करोड़ रुपया ले आइए, आपको अपने घर से नहीं देना है। जो ज्वाइंट वेंचर में जो पार्टियां आएगी उनसे लेकर के एक नया एस्क्रो अकाउंट में हम उसको डाल देंगे और बाकी आपको हम 8 महीना टाइम देंगे। 8 महीना में आप पार्ट में वो पेमेंट जमा करा दीजिएगा, ये उनका आदेश था। सुदामा जी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए इच्छुक है, इसलिए जितने जमा करता हो या एजेंट बंधु हो, वो कल 11 बजे माननीय सुदामा जी पहुंच रहे हैं। माननीय सुदामा जी आपके लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करें। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, कल 5 जनवरी को पटना के गांधी मैदान IMA हॉल में लोकप्रिय सांसद सुदामा प्रसाद जी के द्वारा, भाकपा माले के द्वारा और भाई सूरज जी का संगठन है सहारा भुगतान क्रांति मोर्चा, उनके द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और जिसमें आह्वान किया गया है कि बिहार समेत झारखंड, बंगाल, पूरे देश से लोग उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जरूर आवें। सहारा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, जिसे हम लोग विगत कई सालों से उस पीड़ा को झेल रहे हैं। हम लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है और जिस कारण से काफ़ी लोग आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में आकर के मर जा रहे हैं और सहारा के लोग पोल पट्टी पढ़ा रहे हैं और भारत सरकार, माननीय अमित शाह जी, केंद्रीय सहकारिता मंत्री, सीधे सीधे सहारा को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस केस में जब तक लीगल के साथ साथ पॉलिटिकल आंदोलन, सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा और तभी ये जंग हम लोग जीत पाएंगे और देश के तमाम 13 करोड़ जमाकर्ताओं का भुगतान हो पाएगा। इसके लिए कल पटना में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, खास करके बिहार के तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, झारखंड के लोगों से निवेदन है, उत्तर प्रदेश के लोगों से निवेदन है, जो बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है, कि उस कार्यक्रम में सब लोग जरूर आवें, समय से आवें, ताकि हमारे माननीय सांसद जी को लगे कि नहीं, लोग हमारे साथ हैं, हमारी पीड़ा वो सुने और उसी जोश और गर्मजोशी के साथ में लोकसभा के बजट सत्र जो फरवरी में होगा उसमें अपनी बात को रखे। इसके पहले भी आपने देखा कि 377 के अंदर में उन्होंने चर्चा का मांग किया था, सरकार उससे पीछे भाग गई और वो चर्चा नहीं करवा पाई और चर्चा वो करवाना भी नहीं चाह रहा। लेकिन इस तरह का हम लोगों का जब शक्ति प्रदर्शन होगा, लोग सड़कों पे आएंगे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। तो साथियों, कल जरूर कार्यक्रम में सब लोग आ जाएं, हम लोग भी आ रहे हैं। दूसरी ओर लीगल की बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय पिनाक मोहंती जी का जो केस लगा हुआ था, जिस केस से पोर्टल बना, 5,000 करोड़ रुपया जो अवैध रूप से निकाला गया था और वो भी भुगतान सही से नहीं हो पाया और उसमें सारे क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया। इन सारी बातों को लेकर के उस केस में विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से एक IA लगाया गया है, जिसकी सुनवाई 7 जनवरी को होने जा रहा है। 7 जनवरी को मेन केस उनका पिनाक मोहंती जी का है, उसी केस के साथ आपका IA भी होगा। चूँकि पब्लिक की तरफ से अमित शाह जी ने कहा था कि मैं रहूँगा, लेकिन वो ये जिम्मेवारी निभाने में विफल हो गए। वो जमाकर्ताओं की पीड़ा वहाँ रख नहीं पाए। परिणाम स्वरूप सहारा अपनी मनमानी करता रहा और पोर्टल से लोगों का 2,000, 4,000, 50,000 कुछ लोगों को मिला और बाकी लोगों का क्लेम सबके रिजेक्ट कर दिए गए। अमित शाह जी ने सहारा के किसी भी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं किया,
कि आखिर क्लेम रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, सहारा डाटा सही तरीके से दे क्यों नहीं रहा है। जब लोग पैसा जमा करते समय अपना सारा फॉर्म, सारा दस्तावेज भरे थे, तो वो सारे फॉर्म कहाँ गए। पुनः फिर उनके नाक के नीचे पूरे देश में जहाँ जहाँ सारे सहारा कार्यालय खुला है, उन कार्यालयों को खुलवा करके वहाँ से डिफेंसेसी हटाने के नाम पर 200, 400, 500 रुपये, कहीं कहीं तो सुनने में है कि 1000 रुपये पर सर्टिफिकेट ये लोग कलेक्शन कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय अमित शाह जी का नज़र इस पर नहीं है। हम लोगों ने उनको इशारा भी किया था, लिख के भी दिया था, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो इनको एक सबक सिखाना था, इसलिए हम लोगों ने आईए लगाया है कि सारे डिफेंसेसी को हटाया जाए। सारे डिपोजिटर जिनके हाथ में सहारा का सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन डिपोजिटर हैं, और 5 लाख से ऊपर का जो मांगा जा रहा है वो भी गलत है। साथ ही साथ उस पर डेथ क्लेम का नहीं है। जो लोग अपना पैसा जमा किए और उनका पैसा नहीं मिला, उनका डेथ क्लेम भी उस पर अप्लाई नहीं लिया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ केस तो ऐसा आ रहा है कि जिनके नाम से पैसा जमा था वो भी डेथ कर गए और उनके नॉमिनी भी चले गए, और बाकी लोग पाई को तरस रहे हैं। उसके बाद बहुत सारा मुद्दा उसमें है जो हम लोगों ने दे करके इस आईए को लगाया है। 175 पेज का पिटीशन है। 30,000 लोग जो हमारे एनजीओ के मेंबर्स थे उनका उल्लेख करते हुए उसमें सारी बातों का वर्णन किया है, जिससे तमाम देश के 13 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। और अभी प्राप्त सूचना के अनुसार जो सूचना आई है कि 7 तारीख को पोर्टल वाला केस में सुनवाई होगा, और 8 तारीख को पुनः सहारा से भी मेन कंटेम्प्ट केस जो था, जो आपका उसका जजमेंट रिसेंटली जो आया था सितंबर में 3, 4, 5 वाला में, जिसमें कहा गया था कि सहारा को एक रस्सी फेंक रहे हैं, वो चाहे तो बाहर आ जाए, और उनको उनके ही हिसाब से जजमेंट भी हुआ था। कोर्ट ने उनको बहुत लिबर्टी दिया और एक कहा था सहारा ने कि मैं बाकी जो रेस्ट अमाउंट है लगभग 10,000 करोड़ रुपए, उसके लिए हमको 9 महीना का समय दिया जाए। हम ज्वाइंट वेंचर करवा करके बरसोवा की ज़मीन पर और एमबी वैली पर वो पैसा हम जमा कर देंगे, हमको 9 महीना टाइम दिया जाए। तो माननीय कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, आपको हम समय देंगे, लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि आपका जॉइंट वेंचर सही तरीके से हो रहा है या नहीं। पिछला रिकॉर्ड के हिसाब से आपने केवल कोर्ट को उलझाने का काम किया है, तो इस बार आपको हम उलझाने नहीं देंगे। आप जॉइंट वेंचर करा करके उससे 1000 करोड़ रुपया ले आइए। आपको अपने घर से नहीं देना है। जो जॉइंट वेंचर में जो पार्टियां आएगी उनसे लेकर के एक नया एस्क्रो अकाउंट में हम उसको डाल देंगे, और बाकी आपको हम 8 महीना टाइम देंगे। 8 महीना में आप पार्ट में वो पेमेंट जमा करा दीजिएगा। ये उनका आदेश था। प्लस था कि कोई थर्ड पार्टी अगर पैसा मांगने आता है सहारा से भी, केस वाला से, तो उसको हम लोग उस फंड से पैसा भी देंगे। आपके यहाँ भी अगर किसी कर्मचारी को सैलरी वगैरह की दिक्कत हो रही है तो आप भी क्लेम करें, आपको ही पैसा देंगे। सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा रास्ता माननीय कोर्ट ने खोल दिया था। अब उसके आगे सहारा ने क्या क्या काम किया, जॉइंट वेंचर किस प्रकार किया, 1000 करोड़ जमा कराया या नहीं कराया, ये सारे बातें अभी कंफ्यूजन में है। कुछ भी क्लियर हम लोगों को नहीं हो पाया, ना सहारा ने कहीं बताया। तो ये सारी चीज़ों को लेकर